नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन अब के एक और ख़ास वीडियो में। दोस्तों फाइनली 8 दिन के बाद में बेरोज़गारी भत्ते से संबंधित अच्छी खबर आई है। वो अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर और इसके अलावा एक और अच्छी खबर ये है कि सितंबर की अटेंडेंस चेक होना शुरू हो चुकी है। तो जिन साथियों ने अभी तक अटेंडेंस अपलोड नहीं की है, जल्दी से अपलोड करें। और मैंने कल के ही वीडियो में आपको सतर्क किया था, सावधान किया था और बोला था कि विभाग एक्शन के मूड में आ चुका है और एक्शन के मूड में आ भी गया है। दूसरे दिन ही आपको वो चीज़ सामने देखने को मिली है, जिसका प्रूफ आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। इसके अलावा बात करेंगे पेमेंट कब तक आएगा, एज पूरी होने पर भत्ता किस प्रकार बंद होता है, कैसे पता लगता है आपको, अटेंडेंस में नए ज़िले का नाम नहीं भरा, पुराने ज़िले का नाम भर दिया, क्या सेंडबैक आएगा। और इसके अलावा कुछ और रोचक तथ्य इस वीडियो में मैंने शामिल किए हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आपके लगभग डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि मैंने इस वीडियो में कम से कम 15 से 20 ऐसे मेजर इश्यूज जो आपको फेस करने पड़ रहे हैं उनको शामिल किया है और उनका रिप्लाई विथ प्रूफ देने की कोशिश की है। तो चलिए कर लेते हैं शुरुआत। आगे बढ़ने से पहले सभी प्यारे साथियों से मेरी गुजारिश कि चैनल पर नए हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के उस पर क्लिक करें। चलिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझते हैं। जैसे ये वाली अटेंडेंस है अगस्त महीने की, ये भाई की 25/9/2023 को वेरीफाई हो गई है, लेकिन रिमार्क एक बड़ा लंबा चौड़ा आया। तो भाई का कमेंट्स था कि ये मेरे पास सेंडबैक आया है या भौतिक सत्यापन, जबकि स्टेटस तो वेरीफाई दिखा रहा है। तो मैं उनको बोलूँगा ये जिनके भी आया है ऐसा, तो वो थोड़े सावधान हो जाइए, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल आपकी अटेंडेंस वेरीफाई हो गई है, लेकिन डिपार्टमेंट में आगे क्लियर दे रखा है रिमार्क में कि अपलोड अटेंडेंस ऑफ एसडीएम ऑफिस, अदरवाइज योर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्टॉप परमानेंटली। यानी जिनके इस प्रकार से मैसेज आए हैं, रिमार्क आए हैं, तो नेक्स्ट टाइम से जिससे संबंधित विभाग में वो हैं उस विभाग से ये अटेंडेंस अपलोड करें, वरना आपका भत्ता बंद हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आगे और चीज़ें अपन क्लियर करते हैं। इस भाई के पास पहले सेंडबैक आता है कि आप सही महीने की ओरिजिनल अटेंडेंस लेटर है वो अपलोड कराइए। फिर उन्होंने अपलोड किया, उसके बाद में इनके पास फिर सेंडबैक आता है और इसमें पहले तो इनको सेंडबैक नॉर्मली सेंडबैक आया था कि ओरिजिनल अटेंडेंस अपलोड करें। फिर उन्होंने अपलोड की, फिर उसके बाद में फिर से उसी दिन चेक होके कहा गया कि सभी महीनों की अटेंडेंस प्रमाण पत्र है वो रोजगार कार्यालय के संपर्क करें। फिर उन्होंने वापस 2 तारीख को अपलोड की, 2 अक्टूबर को। फिर उनके पास सेंडबैक आता है कि ओरिजिनल अटेंडेंस 2 दिन के अंदर लेके आए, वरना आपका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। तो अब विभाग उन लोगों को या उन ऑफिसों को विशेष करके निगरानी या एक तरह से टारगेट कर रहा है। टारगेट तो नहीं कह सकते, लेकिन निगरानी कह सकते हैं, जहाँ पे कैंडिडेट लगातार एब्सेंट नहीं लगा रहे थे या उन ऑफिसों में लगातार सभी कैंडिडेटों की एब्सेंट नहीं आ रही थी, उन विभाग उन ऑफिसों को चिन्हित करके अब वहाँ पे भौतिक सत्यापन के लिए टीम भेज रहा है। तो इस चीज़ का आप विशेष करके ध्यान रखें। कल ही मैंने आपको इस एक वीडियो में क्लियर कर दिया था। इसके अलावा लंबी 8 दिन के बाद में एक बार फिर से फाइनली बाबा खाटू श्याम की नगरी की पावन धरा को एक बार फिर से मेरा नमन। और सीकर ज़िला जो हर बार लास्ट ज़िलों में नागौर और सीकर, ये 2 ज़िले ऐसे थे जो लास्ट में आया करते थे, लेकिन सीकर पिछले 3-4 महीने से अच्छी कंडीशन में आ चुका है। सीकर का फीमेल कैंडिडेटों का और मेल कैंडिडेटों का, दोनों ही प्रकार के अभ्यर्थियों का फाइनली अगस्त 2023 का बिल है वो पास कर दिया गया है। तो आप अपने बिल को सीकर से यदि आप हो तो ज़रूर चेक करें। इसके अलावा मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, सितंबर की ये वाली अटेंडेंस देखिए। कैंडिडेट ने लगभग 10:38 पे 1 तारीख को इन्होंने अपलोड की थी और ये 3 तारीख को आज की डेट के अंदर ही इनकी अटेंडेंस है वो वेरीफाई हो गई है। तभी तो मैं बोलता हूँ आप अटेंडेंस सही समय पर अपलोड कर दिया करो, ताकि जल्दी अपलोड वेरीफाई हो जाए और जिससे आपको पूरे महीने बार बार SSO ID का झंझट नहीं रहे, चेक करें कि यार सेंडबैक तो नहीं आया है, हमारी चेक हुई है कि नहीं हुई है। तो कोशिश यही रखें कि फर्स्ट के 3 दिनों में ही अपलोड करने की कोशिश करें, और जिन्होंने अपलोड कर दिए वो एक बार चेक कर लें, उनकी चेक होना शुरू हो गई है। इसके अलावा एक ओम प्रकाश जी का कमेंट्स है कि अभी से होगा, पता नहीं क्या है, लेकिन उन्होंने कहा कि सर मेरी जुलाई की अटेंडेंस पूरी थी, लेकिन
जुलाई का बिल केवल 129 रुपये का पास हुआ है, ऐसा क्यों? जयपुर डिस्ट्रिक्ट से ये है, और ये एक इनके साथ ही नहीं हुआ है, ओम प्रकाश जी के साथ ही नहीं हुआ है, सैनी साहब के साथ, ये काफ़ी लोगों के साथ इन दिनों में हो रहा है। तो उनको मैं बोलूँगा जिनके कम बिल बने हैं वो एक बार अपनी एज कंप्लीट देख ले। यदि आप ओबीसी और जनरल से हो और पुरुष अभ्यर्थी हो तो आपकी एज 30 साल है, और बाकी जितनी भी कैटेगरियाँ बच जाती हैं उनकी 35 साल है। तो यदि एज पूरी हो गई है तो आपको रोजगार कार्यालय के धक्के खाने की आवश्यकता नहीं है, अब आप घर बैठ सकते हो, आपका भत्ता पूरा हो गया है, ठीक है। और एज पूरी नहीं हुई है, फिर आपका बिल पूरा नहीं बनाया है, जबकि अटेंडेंस आपने अपलोड की है, तो फिर एक बार रोजगार कार्यालय में आप ओरिजिनल अटेंडेंस लेके व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होवे। नेक्स्ट अपन बात करें कि एज पूरी हो जाती तो अगले महीने की अटेंडेंस अपलोड नहीं होती है, जबकि अगस्त महीने की इनकी अटेंडेंस है वो वेरीफाई भी हो गई है। इसको अब कहाँ से सही करवाना पड़ेगा बताइए प्लीज़। तो मैं आपको बोलूँगा, देखो एज पूरी हो जाए भले ही, आपकी अटेंडेंस, देखो ऐसा नहीं है, विभाग एक एक कैंडिडेट के लिए बैठता नहीं है कि किसका कब पूरा होगा, क्या चीज़ नहीं होगी। जब भी आपका भत्ता एज पूरी हो जाती है तो 1-2 महीने बाद में वो इकट्ठा एक साथ देखता है, फिर बंद कर देता है। भले ही आप अपने मन की संतुष्टि के लिए अटेंडेंस अपलोड कर दो, लेकिन आपको कंप्यूटराइज सिस्टम है, देखो एक भी महीने का पैसा एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, भले ही आप संतुष्टि के लिए अटेंडेंस अपलोड कर सकते हो। ये वाला एक कमेंट से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये 30/9/2021 को फॉर्म अप्रूव हुआ था और 29/9/2023 को ये फॉर्म स्टॉप किया जाता है। जबकि एक तरह से देखी जाए तो इनके 2 साल वैसे कंप्लीट होने वाले भी थे, एक ही दिन बचा था। लेकिन रोचक तथ्य ज़रा देखिए, हैरान हो जाओगे आप, एक दिन पहले मतलब एक दिन बाद में वैसे ही 2 साल पूरे हो जाते, लेकिन इनका बेरोज़गारी भत्ता स्टॉप कर दिया गया है। रीज़न दैट कि कहा गया कि आवेदन की ओवर एज हो चुका है, इसलिए रूल्स एंड रेगुलेशन या गाइडलाइन के अनुसार इनका भत्ता बंद किया जाता है। तो भाई के लिए अच्छी खबर है, कोई बात नहीं है, एक दिन बाद में होता, एक दिन पहले हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एज की वजह से इस प्रकार भत्ता बंद हो जाता है, ठीक है। आगे बात करें, भाई का नाम दीपक है और ये सिक्कर से बिलोंग करते हैं, इनका कमेंट्स है। देखो मैं मेजर कमेंट्स ले रहा हूँ, जो आपके साथ भी भविष्य में ये चीज़ें हो सकती है, तो एक बार कमेंट्स को देख लो ताकि भविष्य में आपके साथ ये घटना घटित हो तो आपको पूरे से पता हो कि इसका सॉल्यूशन ये है। तो इन्होंने कहा है कि बेरोज़गारी भत्ता ये ले रहे थे और अब बेरोज़गारी भत्ता बंद करवाना चाहता हूँ, और इन्होंने कहा कि स्वरोजगार करना इन्होंने शुरू कर दिया है। तो क्या इनका बेरोज़गारी भत्ता है वो निरंतर रूप से जारी रहेगा या फिर इनको भत्ता बंद हो जाएगा, या इनको क्या करना पड़ेगा, इनका पेमेंट आएगा या नहीं आएगा, तो इन्होंने पूछा है। देखो स्वरोजगार पे निर्भर करता है कि काफ़ी ऐसे हमारे कैंडिडेट हैं जो प्राइवेट जॉब भी करते हैं, लेकिन उनकी सैलरी अलग अकाउंट में आने की वजह से कई बार विभाग ध्यान नहीं देता है, उनकी पेमेंट है वो आती रहती है। तो डिपेंड करता है दीपक जी आप पे कि आप जाके बंद भी करवा सकते हैं। वैसे बंद करवाना उचित रहता है, कभी जांच में पाए गए तो फिर दिक्कत हो सकती है, बाकी ले रहे हैं लोग, कई लोग ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा विजेंद्र जी का कमेंट्स है कि सर RSLDC वालों को अगस्त का बिल क्यों नहीं बन रहा है, दौसा डिस्ट्रिक्ट से हैं ये। देखो वैसे जयपुर में RSLDC का 3 महीने का इकट्ठा बिल पास हुआ था, लड़कों को 12,000 और फीमेल का 13,500 रुपये जून महीने के साथ। तो अब जैसे ही जून का पेमेंट आएगा तो उनका इकट्ठा पेमेंट आने वाला है। अब बाकी ज़िलों में ये शुरुआत नहीं हुई है, यदि जयपुर से राजधानी से हुई है तो बाकी ज़िलों में भी होगी, ये कन्फर्म है। और अगला कमेंट्स है कि भैया जी मेरा अगस्त का बिल पास हो गया है लेकिन जुलाई का नहीं हुआ है, कुछ सॉल्यूशन। देखो इसका 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो आपके पास सेंडबैक आया हो, सेंडबैक आपने बाद में क्लियर करा हो तो आपकी अटेंडेंस चेक नहीं हुई होगी, तो एक बार किसी भी कंप्लेंट कर सकते हो। यदि फिर भी नहीं होता है तो आप एक बार व्यक्तिगत रूप से अपने ऑफिस में ज़रूर जाए। ये वाला एक मज़ेदार कमेंट्स है और काफ़ी दिनों से काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर जैसे इस भाई का कमेंट्स है कि हमारा ओल्ड डिस्ट्रिक्ट वो करौली था, अब नया डिस्ट्रिक्ट गंगापुर सिटी हो गया है, जबकि हमको कौन सा डिस्ट्रिक्ट बनना था अटेंडेंस के अंदर, ये काफ़ी लोगों का डाउट है कि कहीं सैंडबैग तो नहीं आ जाएगा। देखो आपके अधिकारी ने सील लगाई है तो उसमें पुराने ज़िले का ही नाम आ रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी सरकारी पोर्टल पे कहीं पे भी नए ज़िले का अपडेशन नहीं हुआ है, तो आप निश्चिंत रहिए, सैंडबैग नहीं आएगा। हाँ, जिनका 3rd ग्रेड में नंबर आ चुका है, जैसे अल्पेश कुमार जी का कमेंट्स है कि इनका 3rd ग्रेड में नंबर आ चुका है, जोनिंग
मिलती है तो सितंबर की अटेंडेंस अपलोड करूँ या नहीं करूँ। देखो, जब तक आपको जॉइनिंग नहीं मिलती है तब तक आप अपनी अटेंडेंस अपलोड कर सकते हो। बाद में आप इसके 2 तरीके हैं बंद कराने के, या तो अटेंडेंस अपलोड करना बंद कर दो या विभाग में जाके वैसे बंद करवा दो। सर, मैंने मार्च 2023 की अटेंडेंस 1 महीने बाद अपलोड की थी, लेकिन अभी तक वेरीफाई नहीं हुई है। देखो, वो पुराना सिस्टम गया अब। फिर भी अभी एक बार आप कोशिश कर सकते हो, 181 पे कंप्लेंट कर सकते हो और व्यक्तिगत रूप से आप अब रोजगार कार्यालय में भी जाके संपर्क कर सकते हो। भाई, बिल जनरेट तो हो रहा है लेकिन पेमेंट नहीं आ रहा, मतलब बेरोजगारों के साथ धोखा हो रहा है। और इनका मतलब ये है कि पेमेंट आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल पेमेंट आना चाहिए, और फंड की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन आपके पेमेंट डेफिनेटली अभी आना शुरू हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ। एक भाई का कमेंट्स है कि उनकी बहन की शादी हो गई है और जनाधार में उनको नाम कटवाना है, जबकि शादी हो गई है, उनका जनाधार भी बनवा लिया है अगले वालों ने, ससुराल पक्ष ने। तो देखो, वो पता नहीं कैसे उनका जनाधार बन गया बिना मैरिज सर्टिफिकेट के, और अब उनके वहाँ से नाम कटवाने के लिए डेथ सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो मैं उनको बोलूँगा कि अच्छी मित्र वाले से एक बार संपर्क करें, वो ये सारी चीज़ें करवा देंगे। राज भाई, पेमेंट की कोई जानकारी दो। तो देखो यार, क्या करूं, पेमेंट की तो क्या ही बताए पेमेंट, लेकिन आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। 2 कमेंट्स और ले लेता हूं जो इम्पोर्टेंट है। भाई, मेरा भत्ता हर महीने आ रहा था, फिर अब स्टॉप क्यों आया है? तो वो रीज़न देखिए एक बार, काफ़ी लोगों का इन दिनों में स्टॉप हो रहा है, तो रीज़न आप ज़रूर देखें। राज भाई, मेरा मई की महीने की सेंडबैक आया और मैंने क्लियर भी कर दिया है ऑलरेडी, बता रहा है बिल पास नहीं हुआ है। सभी का पेमेंट आ गया है या बिल पास हो चुका है? देखो, नहीं हुआ है तो अगले महीने में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया जी, जो पास हो रहा है उसका पेमेंट तो डला दो, फिर भत्ता बंद कर लेना दो कर लेने दो। तो ऐसा कुछ नहीं है, देखो गलत बंद नहीं होगा, जिनका है वो स्वाभाविक से होगा। इसके अलावा मेन चीज़ मैं आपको एक और बता देता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन मैंने इस वीडियो में काफ़ी आपके डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश की है। अब 3-4 चीज़ें सारांश में बता देता हूँ। अब ये स्क्रीन पे जो 15 ज़िले आप देख रहे हो, इनमें सवाई माधोपुर 2 बार काउंट हो गया है, सॉरी। तो 14 ज़िलों का अब तक अगस्त 2023 का बिल पास हो चुका है, जिसके अंदर जयपुर का भी हैंडीकैप का हुआ है। मेल और फीमेल का बिल बनना बाकी है। बात करें जुलाई बिल पास, तो 30 ज़िलों का जुलाई बिल पास हो चुका है, 12 बाड़मेर और राजसमंद को छोड़ के, ठीक है। और बात करें जून पेमेंट अब तक कितने ज़िलों का आ चुका है? वैसे जून का तो 32 ज़िलों का बिल पास हो चुका है राजसमंद को छोड़ के, और 18 ज़िलों का, इन जो स्क्रीन पे देख रहे हो, इनका पेमेंट आ चुका है। मई जून की हम बात करें तो साथियों, राजसमंद जिला ऐसा है जिनका बिल पास नहीं हुआ है और ना ही इनका पेमेंट आया है। तो ये पूरी अपडेट थी जो मैंने इस वीडियो में बता दी है, पूरी सारांश के रूप में। और विभाग थोड़ा एक्टिव हो रहा है, तो अटेंडेंस में काट छाट, ओवर राइटिंग, एडिटिंग आदि का उपयोग आप बिल्कुल भी ना करें, इनसे बचें, वरना आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपका भौतिक सत्यापन आ सकता है, हो सकता है आपका बेरोजगारी भत्ता बंद भी हो जाए। तो इन चीज़ों का आप विशेष करके ध्यान रखोगे। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी खास अपडेट के साथ। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, और जो साथी चैनल पर नए हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। वीडियो भले ही बड़ा हो गया होगा, लेकिन मैंने मल्टीपल चीज़ें आपका कवर करने की कोशिश की है। फिर भी यदि आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट्स बॉक्स ओपन है, आपके लिए ओपन कर रखा है। बेझिझक आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपके वो डाउट भी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। हंसते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।